यूपीएसआई नई भर्ती, जितने भी साथी जिन बच्चों का यूपी पुलिस का पेपर खराब हो गया या जिन बच्चों का यानी कि यूपी पुलिस में जाने का मन नहीं है और जिन बच्चों का सपना है उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने का, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मैं सबसे बेस्ट रणनीति। आप जहां भी पढ़े हैं, जहां तक भी आपको जानकारी मिली है, आप किस किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, क्या क्या आप गलती करते हैं, दूसरी चीज क्या करें और क्या ना करें, यानी कि जब तक आपका यानी कि परीक्षा की डेट नहीं आएगी उससे पहले क्या क्या करें क्या क्या ना करें। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। दूसरी चीज मैं आपके लिए बताऊं कि सबसे पहली जो गलती आप लोगों ने यूपी पुलिस में की है उस गलती को बिल्कुल नहीं करना। जितने भी लड़की या जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों ने यूपी पुलिस में फेल होने का कारण मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों ने बहुत बड़ी गलतियां की थी। देखिए, अगर मैं आपको बात बताऊं तो यूपीएसआई और यूपी पुलिस का सेम सिलेबस होता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस थोड़ा सा अंतर रहता है, उससे आप समझ लीजिए क्या क्या अंतर रहता है। पहली चीज तो 4 सब्जेक्ट होंगे सभी के। एक तो होगा आपका सामान्य ज्ञान, दूसरा होगा आपका हिंदी, तीसरा आपका होगा गणित और चौथा आपका होगा रीजनिंग। ये सभी 4 सब्जेक्ट आपके यूपीएसआई में पूछे जाएंगे। इनका सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बता दूं कि इन सभी का आपको अलग अलग जितने भी पोर्शन दिए हुए हैं, इन चारों पोर्शन में आपको सेम, आपको रीजनिंग में अपना पासिंग मार्क लाना है, गणित में पासिंग नंबर लाना है, हिंदी में और सामान्य ज्ञान में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने जैसे मान लीजिए गणित आपको नहीं आते तो रीजनिंग हिंदी से काम चला दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, पहली चीज। अब इसमें यूपी पुलिस वाले जितने भी चाहते हैं यहाँ पर ध्यान से जरूर समझने, जिन बच्चों का आप लोगों का ये वहाँ से मन हटा है या वहाँ से असफलता यानी सफलता नहीं मिली, असफलता मिली है, तो यहाँ अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दीजिए। 100% यदि मन से लगन से आप मेहनत करेंगे तो यहाँ आप अच्छी नौकरी पा जाएंगे। कारण जैसे आपको मैथ समझ में नहीं आता है, हिंदी समझ, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग आपको समझ जहाँ दिक्कत आती है, सबसे पहले अगर आपको वीडियो से समझ में नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहली गलती क्या करते हैं, आप लोगों को अच्छी किताबों की नॉलेज नहीं होती है। कौन सी किताब पढ़े, क्या पढ़े। कभी कभी तो आप टच्चियों किताबों से ऐसा ही निकालना चाहते। मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे कमेंट बुक खरीद ली पुलिस का पेपर, और कुछ बच्चे तो ऐसे देखे मैंने पुलिस में कि जिन बच्चों ने किताबें ही नहीं खरीदी। हकीकत बता रहा हूँ, मैंने अगर किसी से पूछा था, अगर मैं अपने गाँव की ही बता दूँ, कुछ बच्चे ऐसे थे पुलिस का पेपर देने गए थे, आपने किताबें, कोई किताबें नहीं खरीदी। बस आसपास के जितने भी मैंने देखे, हाँ भी पेपर से, हाँ देखे आए, क्या था कि बस चले पेपर कैसे, हाँ अच्छा हुआ है। यानी जिस बच्चे ने किताबें खरीद करके दिन रात मेहनत की उसका भी अच्छा हुआ था, और जिस बच्चे ने बिल्कुल कोई किताब नहीं खरीदी, कभी खोल कर ही नहीं देखा, उसका भी अच्छा हुआ था पेपर। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप अच्छी बुक्स नहीं परचेज कर पाते हो। एग्जाम से पहले क्या करना है, भर्ती से पहले क्या करना है, आपको बार बार अलार्म की तरह जगाया जाता है। यूपी पुलिस के जो री एग्जाम की जो डेट आई थी उससे पहले भी मैंने कई बार आपको जगाया था, बेटा अगर सेंटर की जानकारी ली जा रही है, कहाँ कहाँ सेंटर अगर लिस्ट जा रही हो, इसका मतलब आपको जगाया जा रहा है कि डेट आने वाली है। बार बार घंटी बज रही थी, लेकिन आप लोगों को जगना कब है, आप लोगों को उसी समय जगना है जिस समय बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और कुछ तो गधे फिर भी सोते रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। अब यूपीएसआई का नोटिफिकेशन समझ लीजिए बस तैयार है, अलाउ करना जरूरी है, सब कुछ सेट है बिल्कुल। हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो बिल्कुल सब बिल्कुल सेट है, आपके सामने बस पेश करने की जरूरत है। लेकिन आप अभी भी सो रहे हैं, कुछ बच्चे आज भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए। अच्छा भर्ती है, 2 स्टार इधर मिलेंगे, 2 स्टार इधर मिलेंगे, अच्छा से बिल्कुल रुतबा रहेगा, कैप सही से मिलेगा, है थोड़ा
कांस्टेबल से बड़ा पद है। स्टार अच्छे लगते हैं ना, और थोड़ा यहाँ भी आप जानते ही हैं, तो पुलिस से थोड़ा सा तो और अच्छा अच्छी है, यानी कि दूसरी चीज़ प्रमोशन से भी अच्छा है, और दूसरी चीज़ अगर थाने का चार्ज भी मिल जाता है कभी कभी, होता नहीं होता है, तो एक तरीके से अच्छा हो। भैया पुलिस वालों को तो आपको पता ही है कि आपको हल्का मिल जाता है, और एक हल्के में आप कि इस हल्के में चले जाइए, इस हल्के में चले, पूरा हल्के के मालिक आप होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, क्या करें और क्या ना करें बेस्ट रणनीति में जो बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊँ कि आप जितने भी साथी हैं यूपीएसआई का मन बनाए हुए हैं, दिल से कहते हैं कि मुझे दरोगा बनना है, तो सबसे पहला एक रामबाण वाली आपको बात बता रहा हूँ। पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप कम से कम पहले के जितने भी पेपर हैं, एक यूथ का घटना चक्र का एक यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पेपर जो आते हैं प्रीवियस ईयर के, घटना चक्र ले लीजिए एक, और उसमें लगभग अगर बात करूं तो 10-12 साल का यानी पुराना मिल जाएगा लगभग, आप उसे खरीद लीजिए। आज से लेकर के 2000 तक का जब भी एसआई की भर्ती आई है, एग्जाम जो भी एग्जाम पेपर बने हैं उन सभी का विद सॉल्यूशन को उसमें दिया गया है। तो पहली चीज़ तो आपको उन्हें खरीदना है, और जितने भी साथी दरोगा बनना चाहते हैं, कुछ करना मत करना, उस सेट के लिए घटना चक्कर का होगा, और जो यूथ का है जो मैंने आपके सामने यानी कि मैं लगा दूंगा, या मैसेज कर देना जिसको चाहिए, मैं यानी कि व्हाट्सएप पर भी आपको सेंड कर दूंगा कि ये खरीदना है, तो उसे आप खरीद लेना, और उसे कम से कम बता रहा हूँ बेटा 10 बार पढ़ लेना। मैं ये नहीं कह रहा रट लेना, 10 बार पढ़ लेना। अगर आपने कम से कम 10 बार पूरा पढ़ लिया तो आपको ये पूरी तरीके से नॉलेज हो जाएगी कि आखिर यूपीएसआई में प्रश्न पूछे किस तरीके के जाते हैं। यूपी पुलिस में भी मैंने पहले बताया था कि यूपी पुलिस की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर पहले के पेपर आप पढ़ लेंगे तो आपको नॉलेज तो हो जाएगी। अरे मैं आपसे इंडिया, जब आप इंडिया के बारे में मैं आपसे पूछूंगा तो आपसे मैं क्या कहूँ, बेटा पहले इंडिया में आप घूम लो, पहले इंडिया की ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी आप सब जान लो, उसके बाद मैं प्रश्न करूंगा। इसी तरह से यूपीएसआई का जो पेपर आता है, किस तरीके का कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है, तो आप लगभग आपको बात बता रहा हूं, जो आप यूपीएसआई का जो प्रैक्टिस सेट लेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, उसे कम से कम 10 बार पढ़ना है, और अगर आपने 10 बार पढ़ लिया तो आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि आखिर किस तरीके का पेपर पैटर्न बनता है। जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अरे इस तरीके का पेपर, हाँ इस तरीके का प्रश्न बन सकता है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे पहले ये तो आपको करना है, दूसरा करना क्या नहीं है। बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको जिस भाई ने, पड़ोसी ने भी बता दिया, पड़ोसी खरीद के लाया, उन्होंने ये पूरा कोर्स एक कट्टा किताबें खरीदा, उसने खरीद ली। दूसरे पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने कहा भाई उसने ऑनलाइन बैच खरीद लिया, क्योंकि इस समय आग लगी हुई है ना, यूपी पुलिस में हो नहीं पाया क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर बिगड़ गया, अब आग लग गई दिल में। अब पड़ोसी से कहना है कि इस बार दरोगा फाड़ना है, अब कि दरोगा बनना है, तो तुरंत किसी ने आपसे कह दिया और उसने ऑनलाइन बैच खरीद लिया है 2000 का, 5000 का, 3000 का, 1000 का, तुमने भी खरीद लिया। अब क्योंकि आग लगी थी उस समय तो खरीद लिया। अब ऑनलाइन में अगर मैं बात करूं तो इतना आपको मटेरियल दे दिया जाता है, इतना मटेरियल दे दिया जाएगा, इतना मटेरियल कि ना सोते चैन, न बैठे चैन, यानी कि 10-10, 12-12 घंटे की क्लासें दे दी जाएंगी, आप थक जाएंगे। तो सबसे पहली गलती तो ये बिल्कुल नहीं करनी है। आप सिर्फ जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक आप यूपीएसआई का सिलेबस लीजिए, और सिलेबस लेने के बाद आप जो मैंने प्रैक्टिस सेट बताया इसको पूरी तरीके से पढ़िए, और सिलेबस के आधार पर जो बुक मैं आपको बताऊंगा, जिन बच्चों को बुक की जरूरत है बुक पढ़िए। आपने बुक पढ़ ली अच्छी तरीके से कम बता रहा हूं 10 बार बुक पढ़ लीजिए, पढ़ना है बैठ के आप पढ़। और जो बच्चे कहते हैं मेरे समझ में नहीं आता, पढ़ तो लो उसे, अब पढ़ेंगे है नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ 1-2 बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि समझ में नहीं आता। 10 बार आप पढ़िए उसे, कम से दरोगा बनना है, क्षेत्र का आपके पूरा वो मिलेगा, थाने का इंचार्ज भी बन सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा ये उठाए और बना दिए उन्हें कि लीजिए आ जाइए हमें भी दरोगा बन गए, ऐसे ही थोड़ा ही थाने का चार्ज दीजिएगा। पहले आप पूरी तरीके से पढ़िए, समझिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी टोटल समझेंगे तभी तो आप
तो पूरी तरीके से कम 10 बार पढ़िए उसे, फिर पूरा सिलेबस पढ़िए। उसके बाद जैसे ही भर्ती निकलेगी, जैसे ही वैकेंसी आती है, जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है, आप जहाँ से ऑनलाइन बैच खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल मना नहीं करूँगा, ऑनलाइन बैच खरीद लीजिए। एक तरीके से वो आपका रिवीजन हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना नहीं है, एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। पूरी तरीके से आप स्ट्रेटेजी तैयार हो गई, आप अच्छी तरीके से समझ आएंगे, हाँ ये वास्तविक सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये वास्तविक यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। बस इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे, अगर आपने अभी भी, मैं अभी बता रहा हूँ यूपी पुलिस के बच्चों को, जितने भी वीडियो देख रहे होंगे और जिसने किया हो जरूर कमेंट करके जाना। ऐसे ऐसे बच्चे दिखा दूंगा जिन्होंने 1 साल पहले 2 साल पहले यूपी पुलिस के कोर्स खरीद लिए थे और इतने बड़े चट्टे लगा दिए, कॉपी भर भर के इतने चट्टे लगा दिए। घर में पूछा जाता है, पूरे नोट्स बना के फिट कर दिए, पेपर में क्वेश्चन कितने करके आए हो, 80 तक हो पाए। अरे तुम पे प्रेशर ही इतना गधे पे डाल दिया कि इधर रखें कि इधर रखें, आराम मिल ही नहीं रहा है। जब आराम नहीं मिल रहा है तो अब क्या करें, उन्होंने कहा अच्छा अभी जब आप उसका रिवीजन कर नहीं पाओ, उससे पहले ये लो, फिर मैराथन, ये लो मैराथन। तमाम बच्चों को टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया। और जिस बच्चे ने रणनीति के साथ काम, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने नहीं पढ़ाया, ऑनलाइन वालों अच्छा पढ़ाया, लेकिन आप वो ये भी कहते हैं कि पूरी तरीके से हम लोगों पर आश्रित मत रहो, आप पूरी तरीके से आश्रित हो जाते हो। मैंने खुद देखा है, सभी लोग ये बोलते हैं हम पर पूरी तरीके से आश्रित मत रहो। ऑनलाइन एक तरीके से हेल्प है, सहारा है, पूरी तरीके से आश्रित हो जाते हैं, यही है सब कुछ, अब यही करेंगे। आप हेल्प ले सकते हैं, अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस रणनीति के आधार पर चलेंगे तो मुझे आशा है कि आप अच्छे से तैयारी कर जाएंगे और 100% आपका दरोगा बनने का सपना है बिल्कुल साकार हो जाएगा। बेटा जिन जिन का यूपी पुलिस का सपना चकनाचूर हुआ है, दरोगा को छोड़ मत देना, इस बार दरोगा की नौकरी लेके जाना है। कोई दिक्कत नहीं, दिल में आग लगी है, कोई दिक्कत नहीं, अगली देखेंगे वैकेंसी, यूपीएसआई भी आ रही है। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि एज निकल रही है, अरे एज यूपीएसआई में है तो क्यों दिक्कत ले रहे हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर पड़ा हुआ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।